मूवी स्टार्ट होती है और हम इस लड़के को देखते हैं। इसका नाम झुमरू होता है। यह अपनी फैमिली के साथ रहता है। ये पबजी गेम का एडिक्ट है। यह हमेशा अपने दोस्तों के साथ पबजी गेम खेलते रहता है। आज इसकी फैमिली घर पे नहीं है और झुमरू रोज के जैसा आज भी गेम खेलने में बिजी होता है। उसी दौरान वह टीवी स्टार्ट करता है तो टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि सियोन सिटी में एक वायरस फैल गया है और इससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। यह वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट इसे रोकने में नाकाम हो गई है और जो लोग अभी बचे हैं उनका इम्पॉसिबल लग रहा है बचना, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। ये न्यूज़ सुनकर झुमरू को यकीन नहीं होता है। तभी वह अपना अपार्टमेंट से बाहर देखता है तो वहाँ पे देखता है कि सारे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को पूरी तरह से काट रहे हैं और ये देखकर झुमरू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दरअसल यह वायरस एक ज़ॉम्बी वायरस था। अब हम देखते हैं झुमरू के फ्लाइट में कोई ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है। झुमरू उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है पर वह नाकाम हो जाता है। तभी वह लड़का उसका वॉशरूम यूज करने के लिए उसके वॉशरूम के अंदर चला जाता है। इधर झुमरू न्यूज़ देख रहा होता है। तभी उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले का सिम्टम्स के बारे में पता चलता है। तभी वह लड़का बाहर आ जाता है और वह जब बाहर आता है तब तक वह ज़ॉम्बी में बदल चुका था और झुमरू पर अटैक कर देता है। और झुमरू उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने फ्लाइट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फ़ौरन अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। साथ ही साथ दरवाजे को मजबूत करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सामान ला के रख देता है ताकि ज़ॉम्बी उस दरवाजे को तोड़ ना सके। अब झुमरू सेव नोट का फ़ोटो लेता है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है ताकि उसका पोस्ट देख के कोई उसे हेल्प करने के लिए आ जाए। बट झुमरू जिस एरिया में रहता था वह एरिया पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था और वहाँ पे कोई जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। झुमरू के सारे पड़ोसी अब ज़ॉम्बी बन गए थे। इन ज़ॉम्बियों की खास बात ये था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वह अपने सारे हैबिट्स को याद रखे थे, जैसे कि सुनना, देखना, मूवमेंट। और कोई ऑफिस जाता था तो वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ऑफिस जा रहा था। अब झुमरू को याद आता है कि वह रेडियो की मदद से किसी को हेल्प के लिए मैसेज भेज सकता है, पर उसके घर में ऐसा कोई डिवाइस नहीं था। टाइम इसी तरह से बीतते जाता है और हर रोज़ झुमरू एक नया वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला करता है, यही होप में कि कोई हेल्प मिल जाए। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसका सारा खाना खत्म होते जा रहा था। साथ ही साथ इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। रात को एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बियों से लड़ रही थी, लेकिन बुलेट ख़त्म होते ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं और उसको भी निपटा देते हैं। झुमरी ज़ॉम्बियों की ध्यान भटकाने के लिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बियों की मंडली में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़ के उसके घर में आ जाता है, पर झुमरू उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने बालकनी में लटक कर ऐसे दिखाता है जैसे वह नीचे गिर गया है। तभी ज़ॉम्बी भी उसे फॉलो करता है और वह ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वहीं पे वह मर जाता है। अब ज़ॉम्बी से तो बच गया था पर वह अब देखता है उसके घर में खाने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब वह अपने डाइट का ड्रिंक निकालता है और 2 पैक लगा के सो जाता है। अब वह देखता है उसके मोबाइल में नेटवर्क आता है और उसको उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है, पर उसको जान के बहुत ही दुख होता है क्योंकि अब वह सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने घर की सारी सामानों को तोड़ने लगता है और घर के बाहर आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक खतरनाक ज़ॉम्बी से हो जाता है जिसे वह मार देता है, पर ज़ॉम्बियों का खतरनाक रूप देख के वह घर के अंदर आ जाता है और वह डिसाइड करता है अब वह ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। ये सोचकर वह फांसी लगाकर सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। तभी वह देखता है कि सामने की बिल्डिंग से एक लेज़र लाइट से उसको लाइट आता है। वह उसे विश्वास हो गया था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो अभी तक ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा है और वह जिंदा है। यह सोचकर मरना कैंसिल कर देता है और वह उसी बिल्डिंग की तरफ देखता है जहाँ से वह लाइट आ रही थी। तभी वह देखता है कि एक लड़की होती है जो अभी भी वहाँ पे सरवाइव कर रही थी। अब दोनों डेली सिग्नल के थ्रू बात करते थे। यह लड़की ने अपने अपने मेन डोर पे एक ट्रैप भी लगा रखी थी जिसमें एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था और मौका देख के यह लड़की उसको निपटा देती है। दरअसल उसे मारना तो नहीं चाहती थी लड़की, लेकिन मजबूरी में उसे मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारती तो ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। अब लड़की को पता चलता है कि झुमरू बहुत दिन से भूखा है, इसलिए खाना पहुंचाने के लिए उसके पास एक रस्सी में बॉल बांध के और उसके फ्लैट के इधर फेंक देती है, लेकिन झुमरू के पास तो नहीं पहुंचता वह रस्सी, लेकिन वह नीचे जाके गिर जाता है। झुमरू अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन के जरिए दोनों के बीच रस्सी बन जाती है और उसके थ्रू खाना पहुंचाती है। अब हम देखते हैं नीचे गिरा हुआ बॉल को एक ज़ॉम्बी देख लेता है। दरअसल यह ज़ॉम्बी बनने से पहले एक फायर फाइटर था। वह रस्सी पकड़कर बहुत ही ईजिली ऊपर चढ़ने लगता है। रस्सी एक टेबल में फंसा हुआ था, इसलिए ज़ॉम्बी जब जोर लगा के खींचता है
तो टेबल अपनी जगह से मूव होता है और इसके वजह से लड़की को लग जाता है और लड़की वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। अब ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने ही वाला होता है, तभी झुमरू का ध्यान उस पे जाता है और झुमरू अपना ड्रोन भेजकर उसकी ध्यान भटकाना चाहता है और उसके फेस पे एक कट भी लगा देता है। अब हम देखते हैं झुमरू के दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे, जिसके वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और ड्रोन से उसका ध्यान हट जाता है। तभी वह ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ के नीचे फेंक देता है। इसी बीच में लड़की को होश आ जाता है और लड़की उसके हाथ पे चाकू से वार कर देती है और उसका हाथ कट जाता है और ज़ॉम्बी और उसका हाथ दोनों नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बी मर जाता है। अब झुमरू डिसाइड करता है अगल बगल की फ़्लाइट में जाएगा और खाने पीने की सामान ढूंढेगा। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी के पास से एक चाबी लेता है और उसके फ़्लाइट के अंदर चला जाता है। लकीली उसे खाने पीने के सामान के साथ साथ उसे वॉकी टॉकी और ईयरफोन भी मिल जाता है। अब वह बेडरूम में जाता है तो देखता है वहाँ पर एक लेडीज़ थी जो कि मर चुकी थी। अब झुमरू देखता है कि फ़्लाइट के मालिक जिसको मरा हुआ समझा था वह दरअसल जिंदा था और वह झुमरू पर अटैक कर देता है, लेकिन झुमरू किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। अब झुमरू ईयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली रेडियो की सर्विस भी डाउन था। अब झुमरू एक वॉकी टॉकी उस लड़की को भेज देता है। अब वह दोनों वॉकी टॉकी की मदद से काफ़ी दिन तक बातें करने लगते हैं और ऐसे ही दिन गुजारने लगते हैं। अब पीने की पानी के लिए बारिश का इंतज़ार करते हैं और जब बारिश होती है तो अपने सारे खाली कंटेनर को बाहर रख देते हैं और उसी से गुजारा करते हैं। अब हम देखते हैं अचानक से सारे ज़ॉम्बी लड़की के फ्लैट के इधर जाने लगते हैं। अब झुमरू देख लेता है और लड़की के साथ वाले फ्लाइट के लैंडलाइन में फ़ोन कर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बियों की सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए सारे ज़ॉम्बी उसी फ्लाइट में चले जाते हैं। अब यह दोनों डिसाइड करते हैं अपने अपने फ़्लाइट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर यह ऐसे ही फ्लाइट में पड़े रहेंगे तो वैसे भी यह दोनों मर जाएंगे। अब दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर जैसे ही आते हैं सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। अब वह दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और एक फ्लोर पे चले जाते हैं। अब ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे आ गए थे, तभी एक अनजान आदमी उनको अपने रूम में ले जाता है और उन्हें बचा लेता है। अब वो आदमी उन दोनों को खाना ऑफर करता है, लेकिन लड़की स्टार्ट से ही इस आदमी पे डाउट कर रही थी, इसीलिए वह खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन भूख के आगे दोनों मजबूर थे, इसीलिए वह खाना खाने लगते हैं। वह आदमी वाकई में ठीक इंसान नहीं होता है, क्योंकि वह खाने में बेहोशी की दवा मिलाया हुआ था। जब दोनों बेहोश हो जाते हैं तो दोनों को बांध देता है एक रस्सी से। असल में ये आदमी अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि इसकी बीवी अब ज़ॉम्बी बन गई थी, इसके लिए उसे खाने के लिए आदमी की ज़रूरत पड़ी थी, इसीलिए ये आदमी इन दोनों को अपने कमरे में लेके आया था। अब यह आदमी उस लड़की को अपनी ज़ॉम्बी बीवी के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी झुमरू को होश आ जाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पे ले आता है, लेकिन फिर भी वह आदमी उसकी बात को नहीं सुनता है। तभी लड़की को भी होश आ जाता है और वह बहुत ही होशियारी से ज़ॉम्बी के मुंह को अब कपड़े से कवर कर देती है और उसी आदमी को ऊपर फेंक देती है। तभी ज़ॉम्बी अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। अब लड़की नहीं चाहते हुए भी उन दोनों को शूट कर देती है, पर गोलियों की आवाज़ सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यह दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को गोली मार के अपनी जीवन लीला को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनको ज़ॉम्बी बनना पसंद नहीं था। तभी इनको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे इनकी उम्मीद बढ़ गई थी जीने की और फिर से फाइट करने के लिए ज़ॉम्बियों से तैयार हो जाते हैं। अब यह दोनों फाइट करते हुए बिल्डिंग के छत पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर ना देख के इनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वह दोनों बची खुची गोलियों से ज़ॉम्बियों को शूट करने लगते हैं और अपने लिए प्रे करते हैं। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर आते देखकर खुश हो जाते हैं। अब फोर्स उन ज़ॉम्बियों को शूट करते हुए दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके दोस्त का मोबाइल में मैसेज आया हुआ था, जिसे देख के यह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इनका स्ट्रगल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।